हाँ जी, नौमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ये करा दूं कि मैं डॉक्टर नुमान हूँ। निश्तर से मैं पढ़ा हूँ और इंटरनल मेडिसिन का फिजिशियन हूँ यहाँ पे ऑरलैंडो में। और मेनली तो मैं, आप देखते ही होंगे, ट्रैवल की वीडियोस करता हूँ, कुछ मैंने मेडिकल की भी की और मेरे ख्याल दोबारा मेडिकल की वीडियोस करनी चाहिए। जो स्टोरी आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये उसी से लिंक है। इसमें एक तो आपको मैं अपने एक गरीब ड्राइवर जो है उसका किस्सा सुनाता हूँ, कैसे उसको चेस्ट पेन हुई और उसको कैसे मिसट्रीट किया गया पाकिस्तान में लाहौर के अस्पतालों में। और उसी से आपको ये समझाना है कि ये अगर आपको हार्ट अटैक, किसी को अल्लाह ना करे किसी को अगर हार्ट अटैक के साइंस होते हैं तो आपको खुद क्या पता होना चाहिए और कैसे इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, मेरा तो खुद यानी हम निस्तर से पढ़े हैं और बड़े अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट लोग भी हैं हमारे साथ भी, हमारे सीनियर्स भी, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े किस्म के इनकॉम्पिटेंट, स्टूपिड्स और मतलब बेहुदा डॉक्टर्स भी हैं। ये सीधी बात बता रहा हूँ आपको। तो पहले आपको मैं वो किस्सा सुना था। तो मेरे ड्राइवर को चेस्ट, 40 साल का बंदा है, 40-42 साल का, चेस्ट पेन होती है। और चेस्ट पेन है, अच्छा, चेस्ट पेन जो है ना वो जरूरी नहीं कि आपको लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रही है, राइट पे भी हो सकती। मोस्टली ये कि कंधे में, गर्दन की बैक पे, लेफ्ट आर्म में। तो हम डॉक्टरों के लिए खासतौर पर अमेरिका में अगर लेफ्ट आर्म पेन है यानी उल्टे उल्टे बाजू में पेन है, पूरे में कहीं पे किसी भी जगह, चेस्ट हैवीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस चढ़ता है, प्रेशर है, ये सब एक ही चीज है। तो इसमें हार्ट अटैक रूल आउट होना ही होना है। तो वो ड्राइवर साहब को मैंने एक हॉस्पिटल भेजा है जी, और उन्होंने यहाँ से ड्रिप शिप लगाई, ईसीजी की। तो आप ईसीजी में एक बात समझें कि ईसीजी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ एंजाइना की बताएगी, थोड़ी बहुत चीजें बताती है, हर चीज नहीं बताती। खासतौर पे जो हार्ट अटैक की दो किस्म के हार्ट अटैक होते हैं, एक एसटी एलिवेशन जिसमें पूरा का पूरा हार्ट डैमेज होता है, तो वो पूरी ईसीजी ऐसे रेज कर जाती है, ऊंची हो जाती है, उसको कहते हैं एसटी एलिवेशन, वो मेनली पता चलती है। और अगर आपको नॉन एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक है जिसमें कुछ एरिया डैमेज हुआ है, वो सिर्फ आपको एक ब्लड टेस्ट से पता चलता है, ट्रोपोनिन से, कि यार हार्ट अटैक हुआ है। वरना आप उसको चेस्ट पेन को एंजाइना कहेंगे अगर वो हार्ट से आ रही है, अगर हार्ट से नहीं आ रही तो वो फिर नॉन कार्डिक होती है। लेकिन वो आप पूरा पहले एको करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट, वो अभी उस पर आते हैं। खैर, तो इस ड्राइवर साहब को भेजा एक हॉस्पिटल, उन्होंने कोई एक आध सिंपल सी लैब्स करके बाकी कुछ नहीं किया। और उसके बाद इसको मैं किसी और स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, वो भी इसको ऐसी ना ब्रूफेन शुरूफेन दे के कोई एस्प्रिन, चलो शुक्र उसने एस्प्रिन दे दी, उसने भी भगा दी, उसने भी ट्रोपोनिन नहीं किया। तीसरी दफा इसको मैंने सेम डे में ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर भेजा है। वो मेरा ख्याल था वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, मेरा ख्याल था वो इमरजेंसी रूम में जाएगा। ये अपनी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, किसी भी डॉक्टर को अगर आप कहेंगे मैं 40-42 साल का हूँ, मुझे डायबिटीज है, बीच में घर में भाई, बड़ा भाई जो है वो 6 साल पहले हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मर चुका है, बाप हार्ट अटैक से मरा है, अब आपको चेस्ट पेन हो रही, चेस्ट हैवीनेस है, कंधों में हैवीनेस है, लेफ्ट आर्म पेन है, तो वो सीधी सी बात बनती है कि आप हार्ट अटैक रूल आउट करेंगे। उन्होंने तो बल्कि एक ईसीजी करके, जिसमें थोड़ी सी चेंजेस भी हैं, ज्यादा नहीं है एसटी एलिवेशन वाली, लेकिन थोड़ी सी समझे एंजाइना टाइप की चेंजेस हैं, वो बगैर टेस्ट के भगा दी। यानी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एक बंदा इतने सारे सिम्टम्स के साथ आता और उसको भगा दिया। हैरान कौन है यार, हैरान कौन। मतलब इस तरह के तो मैं कहता हूं लोगों को डॉक्टरी की डिग्री नहीं होनी चाहिए इनके पास। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ये कहानी बेसिकली है क्या। ये हमारे सारे जो क्लास में थे, सारे लड़के पढ़ने वाले थे, मेजोरिटी निस्तर में। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम मेरे ख्याल जो है सिस्टम का हुआ है। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे और लेकिन बहुत कई बीच में पागल थे, और कुछ जो पागल थे उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अब वो पागल दो किस्म के थे। एक पागल वो है, जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी ना 3 इडियट्स, उसमें वो एक वायरस था इनका प्रिंसिपल, अगर नहीं देखी तो वो फिल्म बहुत अच्छी देखें। वो है सैडिस्ट। सैडिस्ट ये होते हैं कि आपको ना, आपको मुझे सबको तकलीफ दे के खुश होते हैं। वो हमारा जनाब साहब एक कम्युनिटी में मैडम थी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो उसका यही हाल था। एनाटॉमी में भी एक आध ऐसा पागल मौजूद था, कि बायोकेमिस्ट्री में भी था, फिर मेडिसिन में थे। उनका सिर्फ और सिर्फ काम था कि जनाब साहब आपको तकलीफ देनी है और बच्चों को फेल करना है। तो ये है सैडिस्ट। अच्छा, ऑन द टॉप इस सैडिस्ट के साथ इसमें चोर भी शामिल है। चोर और फ्रॉड में उनको इस तरह से कहूंगा कि मेडिकल कंपनियों से पैसे लेने और दवाई 2 रुपए की गोली के बजाय आपको 200 की गोली लिखनी है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब लोग तो 10-10 हजार के टीके भी लिख रहे हैं बगैर वजह के। बंदा आया, उसको 20 गोलियां लिख दी और 20 गोलियों में जनाब साहब 2 गोलियां काम की थी, बाकी 18 गोलियां, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 18 गोलियां सिर्फ उस कंपनी से पैसे ले रहे थे, वहां से मुक्का किया हुआ था कि इतने पैसे दे दो।
अब क्वेश्चन ही हो रहा था, जब मैं अमेरिका पहुंचा हूं 2003 में, एमबीबीएस कर लिया हमने, बहुत मेहनत की, सारी क्लास ने मेहनत की, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने कम की, और थ्योरी हमारी बहुत अच्छी थी, प्रैक्टिकल जीरो। पहले दिन रेजिडेंसी पे गया हूँ, पहले तो वो जनाब साहब हमें तो कुछ आए ना, हमें तो ये पता नहीं था कि यार हार्ट अटैक को डील कैसे करना है। तो अब जो मैं देख रहा हूँ, ये जैसे मैंने अपने ड्राइवर को भेजा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और इसका मतलब ये है कि हालात अभी भी वही हैं। अब वो जो वहाँ रेजिडेंट बंदा काम कर रहा होगा या कोई रजिस्ट्रार होगा, इसका मतलब उसको भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। हम तो यहाँ क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि जूतियाँ पड़ी हैं ना, मतलब वो प्रोफेसरों की यहाँ पे अमेरिका में इतनी सख्ती, इतना ज़्यादा, आप 80, 85, 90 घंटे आपने काम किया हफ्ते का, कि वो आप 2-3 हफ्ते, पाकिस्तानी हैं तेज, IQ बहुत हाई है हम सारा का, स्ट्रीट स्मार्ट जैसे होता है ना पाकिस्तानी लोग, उस तरह से बाकी कौमें उतनी नहीं है, पाकिस्तानी इंडियन जो है स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं। तो हमें लगा महीना एक मुझे हर चीज पिकअप कर गए, क्योंकि थ्योरी पड़ी हुई थी, प्रैक्टिकल नहीं था। अब पहली बात तो ये कि ये जो इंस्टीट्यूट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उसने उसको देखा सारे सिम्टम्स के साथ, भगा दिया उसको। तो अब वो जेन्युइन अगर हार्ट अटैक हो रहा हो तो बंदा तो मर जाएगा, और 6 घंटे में 8 घंटे में उस मर जाएगा। तो अब एक तो इनकॉम्पिटेंसी है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब ये है कि वो प्रोफेसर जो उस वक्त था कि उस वक्त भी थ्योरी पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिकल पढ़ा ही नहीं रहे थे, नंबर 2। तीसरा प्रॉब्लम वो तो अभी चल रहा है पाकिस्तान में कि दवाइयों कंपनियों से आप पैसे ले रहे हैं, जो यहाँ टोटली इलीगल है। यहाँ मैं दवाई की कंपनी से 1 रुपया नहीं ले सकता, जेल जाऊंगा, 1 रुपया नहीं ले सकते। वो साल में मेरे ख्याल अगर उनकी कोई मेडिकल रैप आती है या रैप आता है, वो मेरे ख्याल $25 तक के हमें सिर्फ कोई खाना या कोई पानी की बोतल वो दे सकते हैं, वो भी जस्ट ऐसे ही तौर पे कि सर ये पानी की बोतल आप ले लें और ये हमारी दवाई है। अच्छा, वो दवाई हमें पानी की बोतल क्या, वो हमें खिला भी दे 25 रुपए, दवाई हम फिर भी नहीं लिखते, क्योंकि बात यह कि यहाँ तो इंश्योरेंस ने पे करनी है और इंश्योरेंस नई दवाई कवर नहीं करती, तो वो मैं लिखूंगा क्या। तो वो सिस्टम इतना अच्छा बना दिया इन्होंने यहाँ पे, कम से कम इस अमेरिकन हेल्थ केयर में बहुत प्रॉब्लम है, उसकी भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन कम से कम ये चोर बाजारी नहीं है कि जनाब साहब मुझे कोई कंपनी या किसी भी डॉक्टर को कंपनी को रिश्वत दे लेगी, हम उसकी दवाई लिख सकते हैं, लेकिन लिख ही नहीं सकते। पहले तो इलीगल है, नंबर 1। नंबर 2, वो इंश्योरेंस पे नहीं करेगी, वो बात ही खत्म होगी। आपको वो जेनेरिक लिखनी है जो सस्ती सी दवाई है। तो अब आपको बेसिकली एज अ पाकिस्तानी क्या करना चाहिए कि सारी सिचुएशन में देखिए, कुछ चीजें समझ लें। अगर खुदा ना खास्ता, खासतौर पे पाकिस्तान में ना हार्ट अटैक बहुत ज्यादा 40 की उम्र में ना, ये 38 से लेके 45 साल की एज में बड़ा सडन कार्डिक डेथ है। उसकी रीजन है कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराते, LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी रीजन है ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और शुगर कंट्रोल नहीं है। 3 चीजें हैं, किसी को तीनों होती हैं, किसी को एक होता है। तो अपनी ब्लड लैब्स कराया करें, कम से कम अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो साल बाद कराएं। अगर कभी चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस, प्रेशर, कंधे में प्रेशर, लेफ्ट साइड पे खासतौर पे, बैक, इसको हल्का ना लें। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ, अच्छा अमरीकी बंदे हैं, उनका ये है कि अगर उनका मतलब इतने अगर तेज नहीं है तो वो पढ़ के आते हैं ऑनलाइन ना, ECG होनी चाहिए, दैट्स नंबर 1, वो कर देंगे वैसे अस्पताल वाले। लेकिन ECG से अगेन आपको समझा रहा हूँ, सारे हार्ट अटैक्स पता नहीं चलते, सिर्फ ST एलिवेशन हार्ट अटैक पता चलता है या प्योर एंजाइना, बाकी नहीं पता चलता। तो ट्रोपोनिन होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, उसको कहते हैं ट्रोपोनिन। कोलेस्ट्रॉल चेक हो, लिवर चेक हो, किडनी चेक हो, ये बेसिक चीजें चेक हो। उसके बाद अगर ये नॉर्मल है तो एक्यूट हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन अगर एक दफा चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई कि जी मैं वॉक करता हूं, 2 सीढ़ियां चढ़ी सांस चढ़ गया, 2 ब्लॉक थोड़े से चढ़े सांस चढ़ गया, वो भी हार्ट डिजीज को चेक होना जरूरी है उसका। तो आपको फिर कराना पड़ेगा एको और स्ट्रेस टेस्ट। एको होती है अल्ट्रासाउंड करेंगे, वो जेल डालेंगे हार्ट के ऊपर, वो अल्ट्रासाउंड करेंगे। वो इतनी महंगी नहीं है मेरे ख्याल पाकिस्तान में, मुझे प्राइस नहीं पता, अगर आपको पता तो प्लीज बता दीजिएगा। स्ट्रेस टेस्ट है जिसमें आप ट्रेडमिल पे भागते हैं, अगर आप भाग नहीं सकते तो केमिकल वाला स्ट्रेस टेस्ट भी होता है। ये 2 चीजें जरूर होंगी। तीसरी चीज, कभी ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे एक CT स्कैन कराते हैं हार्ट का, उसमें वो आर्टरियां देखते हैं कि वो आर्टरी ब्लॉक ना हो। तो 2 तो कम से कम होंगी, तीसरा डिपेंड करता है कार्डियोलॉजिस्ट पे। अगर आपको ये चीजें खुद पता होंगी तो कम से कम कभी इमरजेंसी खुद या किसी और को अगर आपने फैमिली को ले जाना पड़े, आपको ये पता तो हो कि यार ये करते क्या है, और आपको अब ये भी पता हो कि ये पीछे इनकॉम्पिटेंट है क्यों सारे। मेरा तो ख्याल है ऐसे बंदों को, यानी कि अगर तो कोई जान के कर रहा है कि भाई हार्ट का पेशेंट लग रहा है और कर कुछ नहीं रहा, तो यार ऐसे बंदे के पास तो मेडिकल लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, जो कि मोस्ट लाइकली ये बात है, क्योंकि प्रोफेसरों को खुद नहीं आता था, वो खुद सिर्फ और सिर्फ, सारे नहीं, कुछ की बात कर रहा हूं,
वो खुद जनाब मेडिकल कंपनियों से पैसे लेने लगे हुए थे। दूसरा वो सैडिस्ट थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर के पाकिस्तान के। और मैं कभी आप ये वास्ता पड़ा है, आप लोगों का तो शायद रोज ही पड़ता होगा जिन लोगों को मेडिकल का इशू है कोई, तो मुझे तो वास्ता पड़ा थ्रू माय ड्राइवर। तब मैं हैरान परेशान हुआ कि यार ये क्या है। एक ट्रोपोनिन करा, फिर वो घर आता है पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी से, उसको मैं दोबारा वो चुगताई लैब पे भेजता हूँ कि यार खुदा का खौफ कर वहां से जाके खुद से पे करके करा ले। ये तो हाल है। तो लेकिन आप खैर मेडिकल पे कुछ बातें वैसे करते रहेंगे। मैं अब वही सोचा, मैंने कहा कुछ मेडिकल की करनी चाहिए। जो बेसिक्स अमेरिका में स्टैंडर्ड है वो मैं आपको समझाता रहता हूँ। तो आपने आइंदा बस ये करना है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज चेक, किडनी और लिवर, ये अगर आपको बिल्कुल ठीक है तो साल या 2 साल बाद जरूर करा लें। और अगर कुछ है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तो कम अज कम 6 महीने बाद तो कराएं ना टेस्ट। अगर डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल है, उसकी दवाई फिर आप डिस्कस करेंगे, अलग-अलग ब्लड प्रेशर की अलग है, कोलेस्ट्रॉल की अलग है, शुगर की अलग है। वो हैं तकरीबन सिमिलर दवाइयाँ। वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस भी बेसिकली सेम होना चाहिए। हम भी निश्तर में ये ब्रिटिश की और अमरीकी, मतलब ब्रिटिश थी मोस्टली किताबें पढ़ते थे, तो स्टैंडर्ड सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फॉलो अप कोई नहीं है। वहाँ पे ना इंसानी जो जान है वो ध्यान नहीं करते। वो कहते हैं मरता मर जाओ, खैर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। बस अनफॉर्चुनेट है। तो लेकिन चले, मैंने कहा था आपको एक किस्सा सुनाते हैं। नोई भाई की तरफ सबको सलाम। अभी ट्रैवल की वीडियोस चलती रहेंगी। ये कभी कभार बीच में मैं मेडिकल की वीडियोस करके आपको, अगर आपको पसंद आती हैं तो आपको मैं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।